छठा प्रश्न है, मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार है, इस प्रकार परिभाषित हो रही है कि a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम। तब हमें ये मान निकालने हैं। पहला है कि 5 स्टार 7 का मान निकालना है। तो हल में फर्स्ट पार्ट, फाइव स्टार 7 मतलब नियम के अनुसार ए स्टार बी का मतलब ए बी का एलसीएम है, तो 5 स्टार 7 मतलब 5 और 7 का एलसीएम। 5 और 7 का लासा कितना होता है? 35। हमने मान निकाल लिया है 5 स्टार 7 का। ऐसे ही 20 स्टार 16 का मतलब है 20 तथा 16 का एलसीएम, और ये आता है 80। यानी 20 स्टार 16 का मान 80, 20 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 80 आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या संक्रिया क्रम विनिमेय है? तो 5 7 का एलसीएम निकालें या 7 5 का निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 35 ही आएगा। तो निश्चित रूप से ये क्रम विनिमय है। तो एग्जाम्पल लेके इसी को दिखा देते हैं, लेकिन प्रक्रिया वही करनी है। माना 5 7 दो हम संख्याएं ले रहे हैं और वो भी n से ले रहे हैं। तो 5 ये सिर्फ औपचारिकता है, वास्तव में हमें पहले से ही मालूम है इसमें कि ये संक्रिया क्रम विनिमय है। व्यवहार के आधार पर n के अंतर्गत एलसीएम जो है क्रम विनिमय होती है। दो संख्याओं का लासा निकालते हैं तो पहली संख्या बाद में रखते हैं, बाद वाली पहले लिखते हैं, तब भी वही आता है। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, मालूम तुम्हें व्यवहार के आधार पे है। तो 5 7 निकालेंगे तो इसका मतलब 5 तथा 5 और 7 का एलसीएम ये हमने निकाल लिया है। अर्थात ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए और every AB belongs to natural number, belong to natural number। अर्थात यह जो है क्रम विनिमय है। ये क्रम विनिमय होगी। हम साहचर्य का टेस्ट करेंगे, इसके लिए 3 संख्याएं माननी है। तो हम एग्जाम्पल ही लेंगे। तो 2 3 और 5 ये हम n में मान लेते हैं, ये माना हमने। तो हम 2 स्टार 3 स्टार 5 पहले निकालेंगे और फिर 2 स्टार 3 स्टार 5 निकालेंगे। ध्यान रहे बस कोष्टक ही इसको डिफर करता है, बाकी एक ही जैसा आएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6। तो चलो इसको लिख लेते हैं। 2 तथा 3 का एलसीएम और स्टार 5। 2 3 का एलसीएम कितना है? 6 स्टार 5। अब 6 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 6 तथा 5 का एलसीएम ये कितना आएगा? 30। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें 2 स्टार 3 स्टार 5 का मान निकालना है और देखना बराबर आते हैं कि नहीं। तो ये आएगा 2 स्टार 3 स्टार 5 मतलब 3 तथा 5 का
LCM मतलब 2 स्टार। 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 15 है। और 2 और, अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 तथा 15 का LCM, और ये कितना हुआ भाई? ये भी 30 ही हुआ है। तो हमें मालूम तो पहले ही है, 3 संख्याओं का एलसीएम अगर निकालें तो किसी भी क्रम से रखें एलसीएम वही आता है, ये हमें पहले से मालूम है। इसलिए हम इसका एग्जाम्पल एक पुट करके हमने निष्कर्ष किया है। समीकरण नंबर 2, ये यहाँ से 2 स्टार 3 स्टार 5 बराबर 2 स्टार 3 स्टार 5 आया है। इसका मतलब ये हमारा ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू एन, इसलिए ये संक्रिया द्वयाधारी है। अब हम देखते हैं चौथा, एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। अगर है तो देखते हैं कैसे हम तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे। यहां से चौथा पार्ट, एन में स्टार का तत्समक अवयव, मतलब हमें एक ऐसी संख्या एन में ज्ञात करनी है जिसका किसी भी संख्या के साथ एन में एलसीएम वही संख्या आनी चाहिए जिसके साथ एलसीएम निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 3 ही होता है। 1 का किसी के साथ एलसीएम निकालें वही संख्या आती है जिसके साथ निकालें। 7 और 1 का निकालेंगे तो 7 ही आएगा। तो ये व्यवहार के आधार पर हम जानते हैं, ज़्यादा इसमें मैथमेटिकली ऑपरेशन से नहीं निकलेगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो माना तत्समक अवयव ई है, ई है। इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, हमें पहले ही से मालूम है एन के लिए। तो तत्समक अवयव के लिए होता है ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आना चाहिए। यहाँ पर ये भी लिखेंगे, माना ए बिलोंग्स टू एन, ई भी इसी के अंदर है। तो दिस इंप्लाइज दैट ई बराबर 1। निष्कर्ष हमने निकाल लिया है, थोड़ा इसको और करते हैं। ए तथा ई का एलसीएम बराबर ए तथा ई का एलसीएम बराबर ए तथा ई का एलसीएम बराबर कितना है? ए। और निष्कर्ष यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से ई बराबर 1 आया हुआ है, और ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा कि 1 तथा 1 ए का एलसीएम बराबर ए। ई तथा ए का तो हमारा यहाँ से तत्समक अवयव कितना आ गया? 1। तो ई तथा ए का एलसीएम बराबर 1, दिस इंप्लाइज दैट ई बराबर 1। अतः तत्समक अवयव
एक है। अगला देखते हैं यहाँ पे। एन में कौन कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं? मतलब एन के अंदर इस संक्रिया के लिए कौन से अवयव ऐसे हैं जिनका किसी दूसरी या उसी अवयव के साथ एलसीएम एक आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एलसीएम एक आना चाहिए, क्योंकि व्युत्क्रमणीय अवयव अगर ए का वी है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ए स्टार वी बराबर वी स्टार ए बराबर ई, ऐसे ही करते ना। अब ई का मान यहाँ पर आया है एक, क्योंकि तत्समक अवयव एक है। तो हम कौन सी संख्या चाहते हैं, इसके लिए वही संख्या दूसरी संख्या का एलसीएम जो है एक आना चाहिए। तो एक एलसीएम के लिए एक के साथ एक का ही एलसीएम करेंगे, तभी उसका एलसीएम एक आएगा। यहाँ पर भाषा भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एन में एक तथा एक का एलसीएम बराबर एक है। अन्य किसी भी संक्रिया के साथ अन्य कोई भी दो अवयव ले लें, दोनों का एलसीएम कभी एक नहीं होगा, केवल एक एक का ही एलसीएम एक होगा। इसलिए हम कहेंगे कि अवयव एक व्युत्क्रमणीय है और उसका व्युत्क्रम अवयव भी एक है। यही लिख देंगे, अन्य किसी भी संख्या के लिए एलसीएम एक नहीं प्राप्त होता है। होता है। अतः व्युत्क्रमणीय अवयव केवल एक है। केवल एक है और उसका व्युत्क्रम अवयव भी एक है। अर्थात केवल वन बिलोंग्स टू एन अवयव व्युत्क्रमणीय है।